जी तो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, और दूसरा राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच बता। वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल्स हैं 65 डिग्री, 135 डिग्री, -40 डिग्री, 210 और -150 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है? और उसके अलावा हम बुक कह रहा है कि हमें को टर्मिनल एंगल्स बनाएं। को टर्मिनल एंगल्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसको आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 360 ऐड करके ही सारे एंगल फाइंड करेंगे। आसान मेथड है, मुश्किल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी हम इसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है 65। तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। उसके बाद 65 डिग्री है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये 90 से छोटा है, और ये पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया है जी। तो ये इसकी ऑलमोस्ट एक रफ एंगल से पोजीशन है। डी के साथ भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर के साथ ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है, ये इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारा बन चुका है, ये एंटी क्लॉकवाइज 65 डिग्री का बन चुका है। ओके जी। तो क्वाड्रेंट हमारे पास डिसाइड हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब है कि इसका आ गया जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद इसका को टर्मिनल एंगल बनाना है, तो हम इसके अंदर 365 को ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी। तो ये देखें जी, ये मैं थोड़ा सा 65 को साइड पे करके लिख देता हूँ ताकि ये इसको, उसके बाद 365 इसके अंदर चूँकि हमने ऐड करने हैं, हमने यहीं से स्टार्ट होना है, पूरा सर्कल 365 का लगा के, और फिर ऊपर 65 और ऐड हो गए। तो इसका मतलब अगर हम इसका को टर्मिनल लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 65 डिग्री के अंदर ऐड करेंगे 360 डिग्री को। तो चलें जी, करते हैं। 65 प्लस 360 इक्वल हमारे पास आ गया 425। तो इसका को टर्मिनल बन गया 425 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं जी 135 की तरफ। तो इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पहले ड्रॉ करते हैं जी। ये कोऑर्डिनेट प्लेन 135 पॉजिटिव है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ये हमारा 90 हो गया। तो 90 प्लस अगर पूरा 90 कर दे तो ये 180 हो जाएगा, लेकिन वो 180 तो है ही नहीं, वो हमारे पास 135। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर 135 आएगा, और इसको अंदाजे के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो एंगल हमारे पास है, ये हो गया 135 डिग्री। और हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमने इसका लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे रुबा में ये आता है। और अब इसका को टर्मिनल बनाने के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये पूरा सर्कल लगाने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे तो फिर ये कितना बन चुका था देखते हैं जी। 135 डिग्री के अंदर ऐड किया हमने 360 डिग्री को, तो हमें इसका को टर्मिनल मिल जाएगा। को टर्मिनल एंगल के लिए हमने 135 प्लस 360 किया, तो ये हमारे पास 495 डिग्री इज़ द आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने रफ सा ड्रॉ कर लिया अपने सामने। उसके बाद चूँकि ये नेगेटिव है, तो इसके लिए क्लॉकवाइज हमने चलना है। तो क्लॉकवाइज में चूँकि ये 90 से कम है, तो एक जो क्वाड्रेंट है, एक रुबा जो है वो 90 का होता है। तो ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं कि इसी के अंदर लाई करेगा। ओके जी। और उसके बाद हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, क्लॉकवाइज एरो बनाएंगे इसके ऊपर, और इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास 40 डिग्री का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
तो हम कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो उसका पहला हमारे से क्वेश्चन था, ठीक है जी, कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें हम लोग 360 को ऐड करना है, इसलिए यहाँ से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और वापस ला के इसके ऊपर खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये है कि -40 को टर्मिनल एंगल के लिए हमने क्या किया, को टर्मिनल के लिए -40 के अंदर ऐड कर दिया 360 डिग्री को। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसके लिए आपने माइनस ज़रूर दबाना है कैलकुलेटर में। -40 + 360 = 320 डिग्री। ओके जी, तो ये 320 डिग्री हम इस तरफ लिख देंगे कि ये जो यहाँ से घूम के आ रहा है ये 320 डिग्री है। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखना भूल गए कि ये 495 डिग्री इसका को टर्मिनल है, और 65 का भी हम लिखना भूल गए थे यहाँ पे कि 425 डिग्री इसका को टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 210, और उसके लिए कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करने के बाद 210, और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये 90 होता है। तो 90 के बाद अगला 90 मिला के 180 हो जाता है। तो अभी भी 210 तक हम नहीं पहुँचे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे तो फिर 270 हो जाएगा। 90 + 90 180, 180 + 90 270, लेकिन ये 270 से कम है और 60 डिग्री कम है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर देते हैं। और इस तरीके से ये 210 डिग्री का एंगल हमारे पास बन चुका है, और ये हमें शो कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास। तो हम लोग इसका आंसर एक तो लिख देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसका को टर्मिनल एंगल बनाना है तो हमें पूरा जनाब यहाँ से घूम कर और यहाँ पर आके खड़ा होना है। तो 210 के अंदर 360 को हमने ऐड कर देना है। तो को टर्मिनल के लिए 210 डिग्री के अंदर हम लोगों ने 360 डिग्री को ऐड कर दिया। 210 + 360 डिग्री = 570 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि दूसरा जो हमारा है वो 570 डिग्री का है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 150 डिग्री। उसके लिए फिर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ किया। उसके बाद 150 डिग्री है, ओके जी, और 150 डिग्री जो है वो हमारे पास माइनस का है, इसलिए ये एक क्वाड्रेंट 90 का होता है और दूसरा 180 में चला जाता है। तो ये 180 से छोटा है, इट मीन के ऑलमोस्ट यहाँ पे लाए करेगा। तो हम इसको मिला के तो ये हम कह देंगे कि 150 डिग्री माइनस 150 डिग्री का ये एंगल हमारे पास बन गया है। और इसके लिए हमें क्वाड्रेंट कौन सा मिला, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आ जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इसका को टर्मिनल एंगल कौन सा बनता है। तो को टर्मिनल के लिए हमने इसके अंदर 360 को ऐड कर देना है। -150 + 360 डिग्री। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। -150 + 360 का आंसर हमारे पास 210 डिग्री आ रहा है, ओके जी। और उसको ड्रॉ फिर कैसे करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे इसको यहाँ पे ला के, और इसका आंसर हमारे पास है 210 डिग्री। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था। अब इंशाल्लाह बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। क्वेश्चन में लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमने डेसिमल डिग्री को मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर हम लोग मिनट्स एंड सेकंड्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 32 के ऊपर मिनट का निशान है, 15 के ऊपर सेकंड का निशान है।
तो ये मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट हुआ है, इसको हमने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, मेथड भी साथ समझ आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो लेट्स मूव अहेड। तो हमने क्या करना है कि 65 को ऐसे ही रहने देना है, प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है 32 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3600। ओके जी, तो यानी एक को 60 से डिवाइड कर देना है और एक को 3600 से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान है जी। सबसे पहले 32 को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.533। तो 65 को हम लोग वैसे लिख देंगे, प्लस 0.533, और ये रिपीट होता जा रहा है 3 प्लस, अब 15 को 3600 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। उसका आ रहा है जी 0.00416। अब हमने इन तीनों को प्लस कर लेना है, ये डेसिमल का पॉइंट आपने ज़रा प्रोमिनेंट कर दें वाज़े तौर पे। तो हमने इन तीनों को ऐड कर देना है जी। ऐड करते हैं 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.00416 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 65.537 डिग्री। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने क्या करना है, इक्वल 42 को डिग्री ही रहने देना है, प्लस 18 को डिवाइडेड बाई 60 कर देना है, प्लस 45 को डिवाइडेड बाई 3600 कर देना है। और अब हम देखते हैं इसके क्या आंसर आते हैं। 42 को ऐसा ही लिख देंगे, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 16 का आंसर हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 0.3 आ रहा है। दोबारा से इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 60 इज़ इक्वल टू 0.3। ओके जी, ये आ गया जी 0.3 प्लस 45 को हम लोग अब डिवाइड करते हैं 3600 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.125। इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे जी। 42 प्लस 0.3 प्लस 0.125, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42.425 डिग्री। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वही 78 को हम लोगों ने वैसे रहने देना है डिग्री को, प्लस 45 को 60 से डिवाइड कर दें और 36 को 3600 से डिवाइड कर दें और देखते हैं इनके क्या आंसर आते हैं। 78 तो बिल्कुल वैसे रहेगा, प्लस 45 ओवर 60 करते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.75, प्लस 36 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 3600 से, तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 0.01। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 70.76। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रेडियन किसे कहते हैं। रेडियन भी बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल में एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है, ज़ाविये की पैमाइश की जो इकाई है, उसे रेडियन कहते हैं। अब रेडियन की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी जी, हमारी बुक के ऊपर पेज नंबर 100 पे हमें एक तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको
रेडियन की डेफिनेशन मिलेगी, और दूसरा यहाँ पे रेशो वाली बात जो है वो आपको ये जो ग्रे कलर का डब्बा बना हुआ है इसके यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों बातें आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 100 पे दोबारा बता रहा हूँ, आर्टिकल 6.1.4 के ऊपर ये है, और ये यहाँ पे करके आपको एंगल की रेडियन की डेफिनेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे रेशो वाली बात मिल जाएगी जो मैंने सेकंड पे यहाँ पे लिखी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले रेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो ऐसे बात समझ नहीं आएगी, तो इसको हम लोग समझते हैं जी। ये मैंने एक वायर का पीस ले लिया है, तो ये वायर का पीस जो है ना बेसिकली आप समझ लें कि रेडियस है सर्कल का। तो इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख कर ओके जी, तो एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके प्रॉपरली कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पे रख कर, और ये मैंने देखे जी मार्कर को इसके अंदर डाला है, और ये मैंने एक साइड से फिक्स किया, और प्रकार की तरह अब ये हमारा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ओके जी, तो ये सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और ये इस सर्कल का यहाँ पर रेडियस है, ये हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका रेडियस है। और अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, देखो ये अगर इसका रेडियस है तो जितना हमारा रेडियस था इतनी ही अगर हम आर्क जो है वो सर्कल पे लेते हैं, ये देखें जी बिल्कुल उसी वायर को मैं ले जा रहा हूँ इस जगह पर जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, और बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ तक, एक निशान लगा लिया मैंने। तो जितनी सर्कल की लेंथ थी उतनी लंबी आर्क मैंने ले ली। ओके जी, क्या क्या मैंने जी, जितनी सर्कल का रेडियस था उतनी ही लंबी आर्क हमने यहाँ पे ले ली। ओके जी, अब इस आर्क की लेंथ पर बनने वाला ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा एंड दैट इज कॉल्ड रेडियन। तो दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को हमने यहाँ पे सेंटर पे रख के यूँ एक पूरा एक सर्कल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, और ये रेडियस है इस सर्कल का, और इस रेडियस के बराबर अगर हम एक आर्क लेते हैं यानी दायरे के ऊपर एक लाइन लेते हैं और बिल्कुल उसके बराबर रख कर हम दूसरी लाइन लगा देते हैं, तो ये जो आर्क है ये बेसिकली इसकी जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू रेडियस। ये हमारा रेडियस है। ओके जी, और ये जो हमारी आर्क की लेंथ है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू रेडियस। अब आर्क की वो लेंथ जो रेडियस के इक्वल है उससे जो एंगल बनता है उसको हम लोग रेडियन कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको रेडियन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो हमने इसमें क्या सीखा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे बनने वाला वो एंगल बाय एन आर्क, एक ऐसी आर्क के ज़रिए हुज लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। उर्दू में भी कहेंगे किसी ऐसी कौस के ज़रिए दायरे के मरकज़ पर बना हुआ ज़ाविया। ये जी कौस है, कैसी कौस है, जिसके ज़रिए ज़ाविये के मरकज़ पर, सर्कल के मरकज़ पे एक ज़ाविया बना है जिसकी पैमाइश दायरे के रद्दास के बराबर है, यानी इसकी लंबाई दायरे के रद्दास के बराबर है। तो ऐसी सूरत में जो एंगल बनेगा ये एंगल 1 रेडियन के इक्वल होगा। दूसरी बात हमने जो पढ़ी, हमने पढ़ी कि इट इज़ द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द रेडियस। ओके जी, तो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि ये थीटा जो है
दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस के इक्वल होगा। ओके जी, तो जब लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस के इक्वल हम लोग कोई एंगल लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। ओके जी, तो ये 1 रेडियन क्या होता है ये हमने यहाँ पर सीख लिया। और दूसरी बात, अब हमने ये भी पढ़ लेना है कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो पूरा एक सर्कल है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके जी, तो कंप्लीट रोटेशन जो होती है एंगल की, एक पूरा चक्कर, वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। ओके जी, तो ये आपने बात ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें इसी के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ये भी कहते हैं चूँकि कि ये कंप्लीट सर्कल अगर डिग्री में लें हम लोग तो वो 360 के इक्वल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जो कंप्लीट सर्कल जो है वो हमारा 360 के इक्वल होता है। इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को रेडियन की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि हमने ये वायर यूज़ की है। ओके जी, इस वायर का रेडियस लेके हमने एक सर्कल बनाया है और इसी वायर को जब हमने आर्क के ऊपर रखा तो इसकी लेंथ के बराबर ये जो दरमियान में जगह बनी, इससे जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। और ये आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। और हमने कहा कि जो कंप्लीट रोटेशन है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और दूसरी तरफ जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। जब हम डिग्रीज़ में बात करते हैं तो कंप्लीट रोटेशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, और रेडियन में हम लोग बात करते हैं तो फिर हम कहेंगे कंप्लीट रोटेशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बड़े इंपॉर्टेंट दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से रेडियन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, अहम ज़रूरी बातें 101 पेज हमारा उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी यही है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक फार्मूला जो है कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे कह देना है कि थीटा इज़ इक्वल टू आर ओवर आर, क्योंकि आर्क लेंथ भी हमारी रेडियस के इक्वल है, तो एक ये रिलेशन है हमारे पास। और दूसरा एक ये ऑब्जेक्टिव है, एक ये ऑब्जेक्टिव है। और ये हम लोग रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तमाम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को लाजमी याद कर लीजिएगा, ये पेपर के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन रिलेशंस को मैं वाइट बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा सा लिख कर डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमने कहा कि रेडियन में जो थीटा होता है ये बेसिकली आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है। इसी बात को मैं अगर थोड़ा सा लिखूं सिंबल्स में तो लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने अभी सीखा था कि आर्क की जो लेंथ होती है वो भी तो रेडियस के इक्वल होती है, इसलिए इसको R ओवर R भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इस पूरे फार्मूले का कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि थीटा जो होता है दैट इज़ इक्वल टू R ओवर R, जो कि इक्वल 1 के आ जाएगा क्योंकि R से R कट जाएगा, तो ये 1 रेडियन बन जाएगा। और दूसरी बात जो हम लोग हमारे पास कंप्लीट, हमने कहा था जो एक कंप्लीट रोटेशन है, ओके जी, तो दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर रेडियन में हम लोग इसको लिखते हैं और अगर हम लोग इसको डिग्री में लिखते हैं तो हमें जानते हैं कि वो 360 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360
डिग्री। ओके जी, तो अब ज़रा इस रिलेशन को मैं यूज़ करने लगा हूँ। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखें जी, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर कोई पूछे कि रेडियन कितना होगा ओनली, तो हम लोग रेडियन यहाँ पे तो 2 पाई उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री को, तो हमें उसको 2 पाई से डिवाइड करना होगा। ओके जी, तो 360 को 2 पाई से डिवाइड करना होगा। अब हम लोग इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कैंसिलेशन हो जाती है। 2 के साथ 360 की कैंसिलेशन करें तो 180 रह जाता है, तो 180 ओवर पाई। ओके जी, तो हमारे पास जो रेडियन का रिलेशन बन जाता है कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। ओके जी, इसी तरीके से अगर हम लोग 1 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगी। ओके जी, तो उसको भी हम लोग यहीं से ही इसी फार्मूले से अगर लेके चलना चाहें तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। बस हमारे लिए जो बातें इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि जनाब जो 1 रेडियन है, ये भी आपको इसी पेज पर इन्हीं लाइंस में मिल जाएगा। जो 1 रेडियन होगा हमारा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 180 ओवर पाई। ओके जी, एंड उसकी वैल्यू तकरीबन इक्वल नहीं है, तकरीबन है 57.2958 डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो 1 डिग्री इक्वल होती है पाई ओवर 180 डिग्री के, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तकरीबन इक्वल होती है, आप कह सकते हैं 0.01745 के। यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट नतीजे भी अखज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स कंक्लूड करते हैं। और वो ये क्या है कि जब हम लोगों ने रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको 1 रेडियन चूँकि इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के, तो हमने उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम कहेंगे कि 1 डिग्री के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल 5 है जो हमें कहती है कि जी आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। एग्ज़ाम्पल 5 के 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो पहले हम इसी को करते हैं जी। 5 पाई ओवर 3 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमने पढ़ा भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो लें जी, ये 5 पाई ओवर 3 को मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई के साथ पाई कट गया और 360 और 180 होता है, तो 5 को 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 300 डिग्री आ जाता है। दूसरा हम लोग पकड़ते हैं जी 7 पाई ओवर 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से, अगेन पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और 6 30 और 180 होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट को पकड़ते हैं, अगेन 11 पाई ओवर 6 को हम लोग करते हैं 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 के साथ अगेन 30 हो जाएगा, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 डिग्री बन जाएगा। 1.2 रेडियन को अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.2
को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई के साथ, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनती है इसको हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। 1.2 मल्टीप्लाई सो ऑन, तो हमारे पास आराम से इसका जवाब जो है वो 68.75 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो दैट कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। 15 डिग्री को मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 के साथ। ओके जी, तो इसको पाई ओवर 180 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया 15 के साथ, इसको कैंसिलेशन करते हैं तो 15 12 आर 180 होता है। ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई ओवर 12 रेडियन इसका आंसर आ गया है। और इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पाई को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.262। ओके जी, 75 डिग्री वाले को चेक करते हैं जी। तो अगेन हमने क्या करना है, इक्वल 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं तो अगेन हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है कि 15 से करेंगे तो 15 5 आर 75 होता है और 15 12 आर 180 होता है। तो 5 पाई ओवर 12 इसका आंसर आ जाएगा। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट में रेडियन में इसको हम लोग लिख देंगे और डिग्री ऊपर से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको जब हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1.309 रेडियन आ जाएगा। ओके जी, इसके साथ भी आप रेडियन लिख दें। जब आपने रेडियन लिखना है तो फिर आपने उसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं लगाना है। नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं। 315 को जब हमने मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 के साथ, तो ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है। तो हम इसको करते हैं 5 6 आर 30, 5 3 आर 15 और इसको करते हैं तो 5 3 आर 15, 5 6 आर 30। तो 5 से ये 63 रह गया, ये 36 रह गया। और अगेन हम इनको चेक करते हैं, ये भी 9 पे जाता है। 9 7 आर 63, 9 4 आर 36। तो हमारे पास ऊपर आ गया 7 पाई और नीचे आ गया 4 और ये बन गया हमारा रेडियन। और इनको अब जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.498 रेडियन। अब चूँकि ये कैलकुलेटर का काम है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 डिग्री एंड 15 मिनट। तो सबसे पहले हम इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं उसका तरीका क्या है कि 15 डिग्री प्लस ये जो मिनट्स होते हैं इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 60 करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो आने वाला है, ठीक है जी, 15 4 आर 60 होता है। तो ये 1/4 आ रहा है और 1/4 का जो डेसिमल में हमारे पास आंसर आता है वो 15 प्लस 0.25 आएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15.25 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम 15.25 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में। तो 15.25 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पाई ओवर 180 डिग्री के साथ। ओके जी, तो इसका हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर ही आप आंसर्स निकालें। 0.266 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 6 भी सॉल्व हो चुकी है जी। तो बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट इनटू रेडियन। और हम जानते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक को ही, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इक्वल 360 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180।
ओके जी, तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करते जाएं सीधा। ये देखें जी 360 मल्टीप्लाई बाय, आप इसमें फ्रैक्शन वाला बटन ले लें जिसमें बटों का नंबर होता है, उसमें ऊपर आप पाई की वैल्यू जो है वो एंटर कर दें शिफ्ट इस वैल्यू के साथ, और नीचे आपने 180 कर देना है, और उसके बाद कर्सर को आगे ले जाके इक्वल का साइन हमने प्रेस करना है। तो इसका आंसर 2 पाई आ रहा है। तो अगर हम इसको वैसे भी करें तो इसका आंसर हमारे पास 2 पाई आता है, और डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर 6.2831 आ रहा है। और आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, हमने लिखना ज़रूर है एग्ज़ामिनर को बताने के लिए कि 22.5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई ओवर 180 के साथ, और इस तरीके से ये रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो RAD साथ लिखते जाएं। इसमें भी हम लोग बिल्कुल ऐसे करेंगे, 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के साथ। तो फ्रैक्शन में हमारे पास आ रहा है पाई पहले, तो पाई के बाद नीचे आप लिख दें 180। ओके जी, और इस कर्सर को आगे ले जाके आप इक्वल का साइन प्रेस करें तो ये 1/8 पाई इसका आंसर आता है अगर पाई में रखें इसको तो। और अगर इसको हम लोग बिल्कुल डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.3926 आ रहा है, तो 0.392 भी काफ़ी है। और इसके साथ आप रेडियन लिखें, यहाँ पे भी आप इसके साथ रेडियन लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे सामने आ गया है, 67.5 को भी मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखें जी 67.5 मल्टीप्लाई के बाद फ्रैक्शन का आप लोगों ने यूज़ करना है कैलकुलेटर में, और यहाँ पे शिफ्ट और ये इसके साथ पाई आ जाता है, और नीचे दोबारा आप 180 लिखेंगे। आंसर आ रहा है जी 3/8 पाई, और डेसिमल में इसको अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है तो 1.178। और आपको बताया हुआ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए SD को प्रेस करना है आपने, ठीक है जी। तो SD को प्रेस करने से पहले 3/8 पाई आएगा, तो SD को प्रेस करेंगे साथ ही ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, तो ये स्टैंडर्ड टू डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 180 ओवर पाई के साथ कन्वर्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इक्वल पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है। देखें जी पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो 180 ओवर 16 हमारे पास रह गया है। तो 180 डिवाइडेड बाई हम लोग इसको करते हैं 16, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 11.25। तो पहले इसके साथ रेडियन था, अब इसके ऊपर हम लोग डिग्री लगा देंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 है, उसको भी पकड़ते हैं जी। 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 के साथ ये डिवाइड होता है, 5 3 आर 15 एंड 5 6 आर 36। तो 11 और 36 रह गया हमारे पास। तो हम सीधा 11 को मल्टीप्लाई बाई 36 करेंगे तो हमारे पास 396 आ जाएगा, एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिग्री। थर्ड वन पे हम लोग चलते हैं जी। इक्वल 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 के साथ हम इसको करेंगे तो 30। 7 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 210, और ये भी डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुका है।
तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाते जाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। दूसरे लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।